तो गाइस मैं आ गया हूँ एक और नए अपडेट के साथ। जो कि आज का जो अपडेट है वो है DCT का जो रिक्रूटमेंट का अप्लाई आया हुआ है। 444 ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 का जो वैकेंसी है उसका डिटेल्स जो है मैं आप लोगों को आज बताने जाऊंगा। तो हेलो गाइस, मैं विशाल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटली बांग्ला पर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या डिटेल्स आया हुआ है। जो है कि आपका DCT Assam Recruitment 2020 apply online for 444 grade 3 and grade 4 वैकेंसी। तो असम रिक्रूटमेंट के तहत आया हुआ है DCT डिपार्टमेंट पर। तो देखते हैं नीचे क्या है। यहाँ पर जो DCT का जो फुल फॉर्म है यहाँ पर दिया हुआ है, डायरेक्टोरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग असम। इसका जो अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो है आपका 10 अक्टूबर 2020। तो यहाँ का जो नीचे का जो डिटेल्स है, डायरेक्टोरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग DCT Assam has released a notification for the recruitment of 444 grade 3 and grade 4 वैकेंसी, जो कि असम ने रिलीज किया है इस नोटिफिकेशन को। और 444 का जो वैकेंसी है ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 का। और ये अप्लाई जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस पर होगा आपका। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो वैकेंसी वाइज यहाँ पर बांटा गया है आपका DCT असम रिक्रूटमेंट 2020। फर्स्ट जो वैकेंसी है आपका स्टेनोग्राफर इंग्लिश ग्रेड 3 HQ लेवल, मतलब हेडक्वार्टर का ये पोस्ट है स्टेनोग्राफर। नंबर ऑफ पोस्ट है आपका 2। और उसके बाद है आपका टेक्निकल असिस्टेंट, ये भी हेडक्वार्टर का है आपका, और नंबर ऑफ पोस्ट है 4। नेक्स्ट पर है आपका स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट विंग, इसका जो नंबर ऑफ पोस्ट है आपका 30। और उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका फार्मासिस्ट ITI, इसका जो नंबर पोस्ट है आपका 12। और उसके बाद जो है आपका इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफी इंग्लिश, इसका जो पोस्ट है आपका 8। तो उसके बाद है नेक्स्ट आपका जूनियर असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर। जूनियर इंस्ट्रक्टर में आपका नंबर ऑफ पोस्ट है आपका 92। और उसके बाद है आपका जूनियर असिस्टेंट HQ, मतलब हेडक्वार्टर, तो उसका जो नंबर ऑफ पोस्ट है आपका 28। और उसके बाद जो है आपका जूनियर असिस्टेंट 3 पर आपका नंबर ऑफ पोस्ट है 13। और उसके बाद जूनियर असिस्टेंट जोन लेवल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, तो इस पर आपका नंबर ऑफ पोस्ट है 99। उसके बाद जो है आपका हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कम फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, इसका जो नंबर पोस्ट है आपका 3। और उसके बाद जो है आपका स्टोर कीपर ITI, इसका जो नंबर पोस्ट है आपका 10। और उसके बाद जो है आपका लिब्रेरियन ITI, इसका जो नंबर पोस्ट है आपका 1। और उसके बाद जो है आपका ड्रेसर ITI, इसका जो नंबर पोस्ट है आपका 4। और उसके बाद जो है आपका ग्रेड 4 वर्कशॉप अटेंडेंट स्टोर अटेंडेंट ITI, इसका जो नंबर पोस्ट है आपका 26। और उसके बाद नेक्स्ट पर है 15 नंबर पर आपका है ग्रेड 4 HQ, इस पर आपका नंबर पोस्ट है 18। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका ग्रेड 4 ITI जो है, यहाँ पर आपका नंबर पोस्ट है 39। और उसके बाद जो है आपका ग्रेड 4 जोन लेवल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, इसका जो नंबर पोस्ट है आपका 55। तो उसके बाद जो है आपका हम लोगों ने पोस्ट का डिटेल्स जो है देख लिया। यहाँ पर जो है नेक्स्ट पर है आपका एज लिमिट आपका होना चाहिए नॉट मोर देन 40 ईयर्स, मतलब आपका 40 ईयर्स से आपका ऊपर नहीं होना चाहिए, और एंड लेस देन 18 ईयर्स एज, तो आपका 18 वर्ष से नीचे कम नहीं होना चाहिए। इस डेट के तहत 1 जनवरी 2020 के तहत आपका 40 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए और 18 ईयर्स के नीचे नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी बोर्न फ्रॉम बिफोर आपका 1 जनवरी 2002, इस ईयर के आगे जो जन्म हुआ है और इस ईयर के बाद में जो जन्म हुआ है वही इस वैकेंसी पर अप्लाई के लिए एलिजिबल है। तो इस पर आपका जो एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है आपका 5 ईयर्स जो है SC ST, और 3 ईयर्स जो है OBC MOBC, 2 ईयर्स जो है एक्स सर्विसमैन, 10 ईयर्स जो है आपका PWD कैंडिडेट, मतलब हैंडीकेप जो है उन लोगों के लिए 10 ईयर्स।
उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डीसीटी असम रिक्रूटमेंट 2020। इस पर जो है कैंडिडेट मस्ट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ असम, आसाम का रहने वाला है होना चाहिए, मस्ट हैव ए वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका वैलिड होना चाहिए, मतलब रिन्यूअल है तो, रिन्यूअल नहीं है तो रिन्यूअल होना चाहिए। और यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका पहला जो है स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर पर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी इंस्टीट्यूट से, कोई भी यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद आपका एनसीवीटी पास सर्टिफिकेट, एनसीवीटी मतलब जो आईटीआई के तहत होता है, नेशनल के तहत, ये सेंट्रल के तहत है, और एससीबीटी होता है आपका स्टेट के तहत। यहाँ पर आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 40 WM 40 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड होना चाहिए एंड 120 वर्ड पर मिनट शॉर्टहैंड इन इंग्लिश पर होना चाहिए आपका। तो उसके बाद जो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट हेडक्वार्टर, टेक्निकल असिस्टेंट हेडक्वार्टर में आपका 10th पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, 3 इयर्स इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी होना चाहिए। और नेक्स्ट पर है आपका स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट विंग, यहाँ पर जो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स पर और स्टैटिस्टिक पर और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। तो उसके बाद जो है आपका फार्मासिस्ट, यहाँ पर आपका आईटीआई होना चाहिए और हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए यूनिवर्सिटी बोर्ड काउंसिल के तहत, और डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी पर एंड मस्ट हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका फार्मेसी के फील्ड पर। उसके बाद जो है आपका इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर, इस पर आपका वी वॉक मतलब बैचलर वोकेशनल होना चाहिए और आपका डिग्री पास होना चाहिए कॉमर्स आर्ट्स इस सब्जेक्ट पर आपका डिग्री पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए 2 इयर्स का कॉमर्शियल प्रैक्टिस रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और वोकेशनल जो है उन लोगों का 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड पर। और उसके बाद जो है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो मैंने अभी कहा था, और एनएससी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद जो है रेलिवेंट नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट NCIC ऑल द कैटेगरी ऑफ एबव मेंशन क्वालिफिकेशन प्रेफरेबल। उसके बाद जो है आपका सीनियर इंस्ट्रक्टर पर आपका 10th पास होना चाहिए और आपका टेक्निकल कोर्स होना चाहिए जो कि आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ITI होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अप्रोप्रिएट ट्रेड कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इस पर आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका ITI पर और क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद जो है आपका जूनियर असिस्टेंट हेडक्वार्टर, जूनियर असिस्टेंट ITI, जूनियर असिस्टेंट जोन लेवल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका कंप्यूटर पर जो MS वर्ड और MS एक्सेल पर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कम फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन पर और वहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद जो है आपका स्टोर कीपर ITI, यहाँ पर आपका 10th पास होना चाहिए, 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCVT पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का जो है। और उसके बाद जो है 3 इयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका हैंडलिंग इंडस्ट्रियल स्टोर, कि जो इंडस्ट्रियल स्टोर होता है उसको आप हैंडल कर सके ऐसा नॉलेज भी होना चाहिए आपके पास। और अगर ये नहीं है तो आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट से है मतलब रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपका वो 3 इयर्स का इंजीनियरिंग
कोर्स होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस हैंडलिंग इंडस्ट्रियल स्टोर, तो स्टोर को हैंडल करने के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस नॉलेज, और 6 मंथ का आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद जो है आपका लाइब्रेरियन ITI, यहाँ पर आपका HS पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस पर। और उसके बाद जो है 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन पर। और उसके बाद जो है आपका प्रेफरेंस होना चाहिए हायर क्वालिफिकेशन लाइब्रेरी सर्विस पर। और नेक्स्ट पर है आपका ड्रेसर ITI, यहाँ पर आपका 10th पास होना चाहिए और ड्रेसर का 5 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नर्स होम एंड ड्रेसर का। उसके बाद नेक्स्ट पर है आपका ग्रेड 4, और यहाँ पर आपका जो ग्रेड 4 है हेडक्वार्टर पर ITI जोन लेवल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज 8 पास होना चाहिए। और यहाँ पर हॉस्टल कुक ITI कैंडिडेट हैव एक्सपीरियंस कुकिंग फ्रॉम होटल इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर आपका जो वर्कशॉप अटेंडेंट है स्टोर अटेंडेंट, यहाँ पर आपका 8 पास होना चाहिए और प्रेफरेंस होना चाहिए NCBT SCBT के अंदर ITI का जो है। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वहाँ पर आपका 2 फेज इंटरव्यू होगा, एक होगा आपका रिटन टेस्ट पर, और सेकंड फेज जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑन ट्रेड। और यहाँ पर जो है अप्लाई करने का जो एप्लीकेशन फ़ी जो है फ्री है आपका, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू, ये जो है ऑनलाइन के थ्रू होगा एप्लीकेशन SLPRB वेबसाइट पर जो है कि www.slprbasam.in एंड विल बी रिसीव विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो एप्लीकेशन जो है रिसिप्ट होगा आपका 21 तारीख से, जो कि स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट जो है आपका 10th अक्टूबर 2020। तो गाइस इसका जो लिंक जो है अभी एक्टिवेट हो चुका है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस एडवर्टाइजमेंट का, रिक्रूटमेंट का। तो इसका जो डिटेल्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर और भी फुल डिटेल्स आप अपने तरीके से देख सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन चूज कीजिए, क्योंकि मैं ऑनलाइन से जुड़े ऐसे ऐसे अपडेट लेकर आता हूँ जो कि मैं पहला अपडेट डालूँ और आपके नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का जो अपडेट है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, फिर एक नए अपडेट के साथ आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।